हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जितनी उनके पास वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं अभी, जिन्होंने जो अभी ट्रेनिंग सेंटर में अवेलेबल नहीं है, 1200 की वैकेंसीज थी, उसमें से जितनों ने ज्वाइन किया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया है उतने लोग जो हैं वो वेटिंग लिस्ट वालों को एडजस्ट किया जाए। जो रेजिग्नेशन दे रहा है बिल्कुल, उसको वेटिंग लिस्ट में एडजस्ट करो, उसको री एडवर्टाइज करके 2 साल बाद या 8 साल बाद नौकरी निकालोगे, उसका क्या फायदा? अगर नौकरी निकालनी है, नौकरी देनी है तो अभी दो। यूथ इस समय अनएम्प्लॉयमेंट की पीक के ऊपर है जम्मू कश्मीर में, अगर अभी नौकरी नहीं दोगे तो फिर कब नौकरी दोगे? और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग आज डिमांड कर रहे हैं, जो लोग आज हाथ पैर जोड़ रहे हैं, वो लोग कल ओवर हो जाएंगे, फिर आप किसके लिए करोगे? वो लोग कल ओवर एज हो जाएंगे। ये जितने भी लोग वेटिंग में लिस्ट में हैं, ये सब ओवर एज होने के कगार पे पहुंच चुके हैं, फिर किसके लिए? अगर इनके लिए नहीं तो फिर किसके लिए? मुबारकें भी मिल गई कि यार तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई। 6 महीने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता तो एक ट्वीट आता है कि आपकी जो पेपर आपने दिया था वो कैंसिल हो गया। ये कि जब एक स्टूडेंट फॉर्म भरता है ना सर, जब एक स्टूडेंट फॉर्म भरता है ना, तो उसके साथ उसके भाई बहन, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, उसकी पूरी फैमिली वो उसके लिए एलिजिबल होती है, और वो भी उसके लिए उतना ही फाइट करती है जितना वो स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठ के मेहनत कर रहा होता है। एक माँ अपने बच्चे को अगर घर से बाहर पढ़ने भेजती है तो पूरी दिन भर, पूरी रात भर वो सोती नहीं है, उसको सिर्फ यही ख्याल रहता है कि मेरे बच्चे को खाना मिला है या नहीं मिला है, वो किस हालात में है। फादर ड्यूटी पे है सर, फादर को पीछे ख्याल रहता है कि यार पता नहीं कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। ऑलरेडी इतना टर्मोइल की सिचुएशन है हमारे जम्मू कश्मीर में, नौकरी नहीं लगेगी तो हमारे लड़के करेंगे क्या इतना पढ़ लिख कर? आपने को मैंने बता दिया, मोराल इस तरह से डिक्रीज हो चुका है कि बनना कुछ चाहते थे लेकिन अब कांस्टेबल बनेंगे। और अगर क्लास 4th निकलती है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से निकाल दो, 8000 पहले निकाली थी, 8000 और निकाल दो, हम उधर भी आ जाएंगे सर। हमें नौकरी चाहिए, हमें घर चलाना है सर अपना। जिसके पेरेंट्स नहीं है, मुलाजिम नहीं है, जिसका कुछ सिस्टम नहीं है, वो कहाँ से अपने इस समय पे घर चलाएगा? अज़हर भाई, शादी हुई आपकी? नहीं सर। क्यों सर? शादी कहाँ होगी, मॉडर्न डे के हिसाब से अभी हम शादी के लिए एलिजिबल ही नहीं हुए हैं। एलिजिबल नहीं है या वही नौकरी वाला चक्कर है? सर नौकरी वाला ही चक्कर है, वही तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेन, वही तो हमारे जम्मू कश्मीर में वही सबसे बड़ा मेन क्राइटेरिया। अच्छा मुझे बताइए कि क्यों नौकरी नहीं लगी आपकी? सर वो अब गवर्नमेंट जाने या उनके काम जाने हैं। हमने तो पेपर भी दिए, अच्छे नंबर भी लिए, लेकिन हर बार कोई नई चीज़ आ जाती है बीच में। कभी वेटिंग लिस्ट के कोई रूल चेंज हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, बस कभी पेपर कैंसिल हो जाता है। तो बस कभी अच्छे नंबर ले लिए, कॉन्फिडेंट भी हो गए, मुबारकें भी मिल गई कि यार तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई। 6 महीने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता तो एक ट्वीट आता है कि आपकी जो पेपर आपने दिया था वो कैंसिल हो गया। ये जो रिसेंटली पीछे हुआ था? जी। क्लियर किया था? जी, मार्क्स तो काफ़ी अच्छे थे, शायद क्लियर हो जाता। मतलब था, चांसेस थे? बिल्कुल थे। तब शायद मेरे हिसाब से वेटिंग लिस्ट भी कंसीडर की जाती तब की जाती थी। लेकिन अब क्या है? अब तो रूल है कि चाहे एक दिन के लिए भी कोई ज्वाइन करे तो पोस्ट कंज्यूम हो गई, कल उसने रिज़ाइन कर दिया तो ना वो उसकी रही ना हमारे रही। इसके लिए आप कहीं आगे बड़े अधिकारी के पास गए? सर अधिकारी के पास भी गए हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं यहाँ जम्मू के, उनके पास भी गए हैं। बस सब एक चीज़ कहते हैं यार, डोगरी में ही कहते हैं यार तुंदा मसला ते बड़ा जेन्युइन है, ये तो होना चाहिए था। मगर हम उनसे कहते हैं यार ये जो आपने डायलॉग मारा है तो मुझे लग रहा है वो फेमस लीडर जो हैं बस वैसे ही उन्हीं का ही डायलॉग लग रहा है मुझे। सब यही कहते हैं कि यार थोड़ा मसला तो बड़ा जेन्युइन है यार, ये तो होना चाहिए था। हम यही कहते हैं यार जेन्युइन है, सबको पता है, बट कोई आगे आए हमारा साथ दे इसको हल करने में बस। अर्जुन, मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपने कितने एग्जाम्स दिए और कितनी बार क्लियर किया है? सर अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है। वो 4 या 5, 10 भी हो सकते थे, बट अगर डिले नहीं होता तो अभी फ़िलहाल JKPSI हमारा क्लियर था, जिसमें हम लोगों ने ओपन मेरिट में रैंक भी हमारा अच्छा था और फिज़िकल भी क्वालिफाई किया। अभी मेडिकल भी हमारा हो चुका है। कब हुआ मेडिकल? मेडिकल परसों कंप्लीट हुआ। अच्छा, परसों मेडिकल? जी। अच्छा, तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली वेटिंग लिस्ट में फॉल हुए हैं, बदकिस्मती से। क्या कितने पॉइंट से रहे हैं? 0.3 आई थिंक। 0.33 आई थिंक। 3 या 4 डेसिमल, बिल्कुल डेसिमल में 0.3 से। बिल्कुल। और वेटिंग लिस्ट का क्या क्राइटेरिया क्या कहता है? वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया आज क्या कहता है मैं आपको वो बताता हूँ। पहले क्या कहता था? पहले कहता था वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया कि वेटिंग लिस्ट जो आएगी उसमें जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, एक डिपार्टमेंट ज्वाइन करके दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग डाल दी, वो जो पिछला वाला जो उन्होंने छोड़ दिया है वो वेटिंग में आ जाएगा। बिल्कुल, वेटिंग का मतलब यही होता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये तो वही हो गया ना, जैसे ट्रेन की टिकट लेते हो आप, एग्जैक्टली, आपने कैंसिल कराई तो वेटिंग वाले को मिल जाती है, एग्जैक्टली, है ना। वेटिंग लिस्ट का मतलब ही यही होता है। बट आई थिंक 2023 से पहले ये ऐसा ही चलता था। 2023 के बाद एक ऐसा अमेंडमेंट लाया गया जहाँ पे ये बताया गया कि वो जो
जिन्होंने नौकरी छोड़ी है या दूसरे डिपार्टमेंट के, वो जो वैकेंसी रेजिग्नेशंस हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑन व्हाट बेसिस वो कभी रिवील नहीं हुआ। वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से फ़ायदा किसी को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि ये जितना भी प्रोसेस है ये स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बात करता है, बट ऐसा इसका बेनिफिट किसी को नहीं मिला है। हुआ ये कि जितने भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स थे वो इस उम्मीद में थे कि नहीं एक दिन वेटिंग आएगी और हम लोग हमारी भी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि इवन दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन देयर ऑन कैटेगरी जो उनके पास है, ठीक है। कोई ओपन मेरिट है, कोई आरबी है, बट वो उनकी उम्मीद भी खारिज होगी, ठीक है। वो उनका जो उम्मीद थी वो ख़त्म होगी। अब ये नया क्राइटेरिया ले आ गया कि भाई साहब हम लोग इनको नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ उनको लेंगे जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। जितनी खाली पड़ी होंगी हम उन्हीं लोगों को कंसीडर किया जाएगा वेटिंग लिस्ट में। हाँ बिल्कुल। और जो वैकेंट रह गई हैं, जो सीट वेस्ट हो रही हैं, उनको हम री एडवर्टाइज करेंगे। मैं इस पे यही सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम री एडवर्टाइज करेंगे, आप पहले एक नज़र पीछे देख लीजिए कि JKPSI जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसको एक एग्ज़ाम को करने में 4 साल लगे हुए हैं। अच्छा। 2020 में नोटिफिकेशन निकली थी, 2024 में जाके उनकी ज्वाइनिंग हो रही है और अभी वेटिंग वाले रास्ते में है, उनका कोई अभी डिसीजन नहीं हुआ है, वो अभी रास्ते में ही है। तो अगर 4 साल एक रिक्रूटमेंट को लगती है तो किस उम्मीद से स्टूडेंट को आप ये दिलासा देते हैं कि मुझे लगता है अगर री एडवर्टाइज होती है 2 साल बाद होती है, सोचो बिल्कुल तब तक तो आप ओवर एज हो जाओगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला है ये। नंबर 2 पॉइंट मैं आपको बताने वाला था कि हम लोग तो भाई ओवर एज होने के कगार पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। एवरीबडी इज ऑफ 28 या 29। आधे दुनिया में अगर आप सब दुनिया सोशल मीडिया पे देख रही है, आधी दुनिया एज इलेक्शंस के लिए लड़ रही है, आधी दुनिया रिजर्वेशन के लिए लड़ रही है, आधी दुनिया अपनी वेटिंग लिस्ट के लिए लड़ रही है। 3 मुद्दे स्टूडेंट की लाइफ में स्टूडेंट जाए तो जाए। मुझे लगता है अगर आपकी वेटिंग लिस्ट वाला मसला सॉल्व नहीं होता तो अगले साल या उसके 2 साल बाद जब भी एक फॉर्म्स निकलेंगे तो आप भी एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ रहे होंगे। ऑब्वियसली सर, हमें उनके साथ जाना पड़ेगा ना। 32 साल या 30 साल तक एज रिलैक्सेशन ऑब्वियस सी बात है। अभी आपने पहले जैसे इनको कहा कि एक बहुत कि एक आजकल इस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट एक एलिजिबिलिटी बन चुकी है, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी है सर, हर जगह पे स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह उसको अपना आप साबित करना पड़ रहा है। जम्मू में प्राइवेटाइजेशन इतनी है भी नहीं और जम्मू कश्मीर के यूथ के पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई प्राइवेटाइजेशन के वादे किए गए थे, प्राइवेटाइजेशन के वादे किए गए थे, बट ऐसा कोई वादा हमें दिखा नहीं होता, पूरा सक्षम होता दिखा नहीं, ठीक है। वादे तो बहुत किए थे सर, बट प्राइवेट में इतना स्कोप है। मैं आपको खुले तौर पे ये कहना चाहूँगा, प्राइवेट का स्कोप है कि डोमिनोज में आप लग सकते हैं डिलीवरी बॉय। आप लोग, हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ पिज़्ज़ा विंग्स में लग सकता है, बहुत अच्छा स्कोप है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लग सकता है एज ए वेटर, एज ए डिलीवरी बॉय। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो दिन में काम करते हैं डिलीवरी बॉयज़ का, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, और शाम को लाइब्रेरी में बैठते हैं हमारे साथ। सबूत है हमारे पास, ठीक है। मतलब हमारा सर स्टूडेंट का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, सोसाइटी में बैठना मुश्किल हो गया है। जो साथ में जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी पूछते होंगे कर क्या रहा तू इतने सालों से। 3 किस्म की तो मुबारक मिल गई मुबारकें मिली हैं। हाँ, 3 किस्म की, रिटर्न की अलग, फिजिकल की अलग और मेडिकल की अलग। लोग मतलब पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन कि चल क्या रहा है मतलब दुनिया में, स्टूडेंट की लाइफ में। हमारी मेंटल लाइफ कोई नहीं पूछ रहा है, हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में कोई पूछ नहीं रहा है। हर किसी को रिजल्ट चाहिए। वैसे आपको क्या नौकरी मिली, किस में नहीं मिली। अच्छा, नौकरी तो खैर सर आजकल लेवल पूछ रहे हैं लोग कि किस लेवल पे लगे हो, पे स्केल क्या है, पे स्केल क्या है। ये सिर्फ एक ये नौकरी का मुद्दा नहीं है, ये एक सोशल इशू बन चुका है सर आज के टाइम पे। और यूथ इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है और ना ये काम कर सकता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केएस में अपीयर हुआ, उनका किसी ने मेंस दिया, किसी ने इंटरव्यू दिया, और कुछ JKPSI सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो केएस एस्पिरेंट है और कांस्टेबल की भर्ती देने को बिल्कुल मैं दूंगा सर, मैं फॉर्म भरूंगा, ठीक है। इवन आई एम अपीयरिंग फॉर केएस दिस ईयर और स्टिल आई हैव दिस प्लान टू अपीयर इन दिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। मैं कांस्टेबल के लिए बेरोजगारी का स्तर किस लेवल पे है सब, मतलब स्टूडेंट की मेंटल लेवल सर इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, इतना ऐसे से जा रहा है, इतना ऐसे ग्राफ जा रहा है, कहाँ केएस और कहाँ कांस्टेबल पे हम लोग क्यों एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और वो एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबिलिटी हमें चाहिए सोसाइटी में रहने के लिए। मैंने देखा ट्रिपल MA किए हुए बच्चे भी कांस्टेबल की भर्ती के लिए, बिल्कुल हमारे साथ लोग हैं, ट्रिपल मास्टर्स करा हुआ है, PhD
पीएचडी आधे रास्ते पे छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक आपके साथ ही शायद एक लड़का था जो असिस्टेंट कमांडर, कौन सी पोस्ट क्लियर की? असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने नहीं जा पाए क्योंकि उनका फिजिकल था या जो कुछ रीजन था, उनके पर्सनल रीजन। उन्होंने कहा सब इंस्पेक्टर में हो जाऊंगा। सब इंस्पेक्टर में पॉसिबिलिटी थी, बोला यहाँ हो जाएगा, बट यहाँ पे जब हुआ तो फिर इस तरह से हुआ कि सबने देखा किस तरह से हुआ। एक एग्ज़ाम पहला क्रैश हो गया, उसके बाद डिले, कोर्ट केसेस, मतलब स्टूडेंट, हम लोगों का काम था पढ़ना, लाइब्रेरी जाना और मेहनत करना ईमानदारी के साथ, अपने जो हमारे पेरेंट्स ने हम पे इन्वेस्ट किया उसको जस्टिफाई करना। लेकिन आज हम लोग इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बट हम लोग रोड पे उतर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा काम नहीं है एक्चुअल में स्टूडेंट्स का। बिल्कुल। हमारा टाइम कितना वेस्ट हुआ इसके पीछे, कोर्ट केसेस में सर, कोर्ट में स्टूडेंट जा रहा है। अच्छा, आप लोग कितने और लोग हैं जो ये वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं? कितने बहुत लोग? सारे, कम से कम 400 या 500 लोग ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद है कि वेटिंग का प्रोविजन ऐसा आएगा तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारी जॉब लग सकती है। उम्मीद है अभी भी? सर उम्मीद तो बिल्कुल था, उम्मीद हमें, दुनिया कायम है, उम्मीद तो पे ही चल- दुनिया कायम है। और सर हमें इस मौजूदा सरकार से तो उम्मीद है सर, क्योंकि जब स्टूडेंट ने डिमांड करी है तो लास्ट मौके पे इन्होंने सोचा पूरी तो करी है। है, बिल्कुल पूरी करी है। बस एक लास्ट उस उम्मीद से हम आए हैं, और हमने आज तक बहुत शांतिपूर्वक तरीके से रिक्वेस्ट करा गवर्नमेंट को कि प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट सुनें। ये जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मतलब जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ देखा हुआ है। हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ देखा हुआ, और पिछले 5 या 7 साल से सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ें। तो कुछ तो तजुर्बा होगा सर, कुछ तो एक्सपीरियंस है इन्हें ज़िंदगी का कि क्या चल रहा है। डिसीजन लेना, कोई अमेंडमेंट करना, कोई रूल बनाना तो बहुत आसान है, बट उसके रिपरकशन क्या क्या सोसाइटी पे आते हैं, किस किस तबके तक पहुंचते हैं, उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। असरार के पास आएंगे। सर मुझे बताइए कि कौन से डिपार्टमेंट के बच्चे हैं आपके साथ? सर हमारे साथ जेई हैं, जूनियर इंजीनियर, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, विलेज लेवल वर्कर जो पंचायत सेक्रेटरी होता है, ये जम्मू कश्मीर, ये सब इंस्पेक्टर है जम्मू कश्मीर पुलिस के, और स्टॉक असिस्टेंट है, वेटनरी फार्मासिस्ट हैं, और भी बहुत सारे BLO BLW VLW वही जिसको पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं। जी जी, सब इसी उम्मीद में है कि अगर इसमें कोई अमेंडमेंट आएगी तो मेरे हिसाब से 300 से 400 बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनको जॉब मिल जाएगी। मतलब इनका बड़ा एक जेन्युइन सा मुद्दा है, और ये चाहते हैं कि थोड़ी सी अमेंडमेंट की जाए जो वेटिंग लिस्ट का है, रेजिग्नेशन का वेटिंग लिस्ट का रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया गया। मैं आपको आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। जैसे कि अगर मैं 3 नौकरियां इकट्ठे ज्वाइन करता हूँ, तीनों जगह मैंने क्लियर किया, मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी क्लियर कर लिया, JKPSI भी कर लिया, और जेई का भी क्लियर कर लिया। मैं 2 नौकरियां लेता हूँ, जेई वाली तीनों नौकरियों को मैं अप्लाई कर देता हूँ, वहाँ पे अपना फॉर्म भर देता हूँ, वहाँ पे नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ तीनों जगह। 2 जगह मैं रेजिग्नेशन देके सिर्फ जेई वाली नौकरी रखता हूँ। और अगर वो जो पीछे वाली 2 नौकरियाँ हैं जो मैंने छोड़ी है, उसके लिए री एडवर्टाइजमेंट होगी। आप वेटिंग लिस्ट में नहीं, पहले होता था कि वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता था, लेकिन अब वो जो है वो री एडवर्टाइज होंगी। इसी के लेके ये जो बच्चे हैं हमारे पास आए थे, तो हमने छोटी सी अपनी कोशिश की है, और मैं गवर्नमेंट को भी चाहूँगा कि प्लीज़ इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें।